एक समय था जब लोग खाना कवर करने के लिए कपड़े, पत्ते, मिट्टी के बर्तन और स्टील कंटेनर्स इस्तेमाल किया करते थे। भारत में तो कई सालों तक खाना केले के पत्तों में सर्व किया जाता था, क्योंकि उस समय पैकेजिंग इतनी मॉडर्न नहीं थी। लेकिन समय के साथ दुनिया बदलने लगी, मॉडर्न पैकेजिंग आने लगी और फिर कुछ देशों में टिन फॉइल इस्तेमाल किए जाने लगा। टिन फॉइल असल में टिन नाम के मेटल से बनी एक पतली शीट होती थी, जिसका इस्तेमाल फूड रैप करने और पैकेजिंग के लिए किया जाता था। लेकिन उसमें कई प्रॉब्लम्स थी। उसका मेटेलिक टेस्ट कभी कभी फूड में आ जाता था, वो एक्सपेंसिव भी था और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं था। इसलिए समय के साथ इंडस्ट्री ने उसका बेहतर ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया। फिर 1900 के आसपास मार्केट में एक नया शाइनी मटेरियल आया, जो पहले इस्तेमाल होने वाले टिन फॉइल से ज्यादा हल्का था, आसानी से फोल्ड हो जाता था और फूड पैकेजिंग के लिए काफी बेहतर माना जाने लगा। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़ने लगा। चॉकलेट रैप करने से लेकर मेडिसिन पैकेजिंग, रेस्टोरेंट और किचन तक ये शाइनी मटेरियल हर जगह पहुंचने लगा और लगभग 1910 के बाद ये मॉडर्न फूड पैकेजिंग का हिस्सा बन गया। और यही शाइनी मटेरियल था एल्यूमिनियम फॉइल। आज एल्यूमिनियम फॉइल दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले किचन प्रोडक्ट में से एक है। लेकिन समय के साथ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि एक सवाल बार बार सामने आने लगा, क्या हीट के कांटेक्ट में आने के बाद ये हमारे खाने के साथ रिएक्ट कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या वही फूड धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर मेटल पहुंचा सकता है? और अगर सालों तक ऐसा होता रहा तो इसका हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम एल्यूमिनियम फॉइल की पूरी कहानी समझेंगे। ये बनता कैसे है, इतना पॉपुलर कैसे हुआ, साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या डिस्कवर किया, हीट के कांटेक्ट में आने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, और आखिर क्या एल्यूमिनियम फॉइल सच में डेंजरस है या इंटरनेट का सिर्फ एक डर? सबसे पहले शुरुआत करते हैं शाइनी मटेरियल बनने की प्रोसेस से। असल में एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसे जमीन से निकाले गए मिनरल से तैयार किया जाता है। फैक्ट्रीज में पहले एल्यूमिनियम को मेल्ट किया जाता है, फिर बड़ी बड़ी मशीन की मदद से उसे बार बार प्रेस किया जाता है। इतना प्रेस किया जाता है कि वो बहुत पतली शीट में बदल जाता है, इतनी पतली कि उसे आसानी से फोल्ड किया जा सके और फूड पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। धीरे धीरे इंडस्ट्री ने नोटिस किया कि ये हीट को रिफ्लेक्ट कर सकता है और फूड को लंबे समय तक कवर रखने में मदद करता है, और यहीं से एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह शाइनी मटेरियल दुनिया भर में पॉपुलर होने लगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज एल्यूमिनियम फॉइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, चाइना, जापान और यूनाइटेड किंगडम। इन देशों में फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री, टेक अवे फूड कल्चर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एल्यूमिनियम फॉइल की डिमांड काफी ज्यादा है, और भारत में भी एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरुआत में इसका यूज मेनली फूड पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ रिसर्चर्स ने एक चीज नोटिस करना शुरू की। जब एल्यूमिनियम फॉइल का हाई हीट पर इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ कुकिंग सिचुएशन में ये फूड के साथ रिएक्ट कर सकता है। रिसर्च स्टडीज के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस में एल्यूमिनियम फॉइल से टाइनी मेटल पार्टिकल्स फूड में ट्रांसफर हो सकते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेटल लीचिंग। कुछ साइंटिफिक स्टडीज में रिसर्चर्स ने पाया है कि हाई हीट और एसिडिक फूड के साथ एल्यूमिनियम ट्रांसफर नोटिसेबली बढ़ सकता है। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करती है। जब एल्यूमिनियम फॉइल डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू कर सकती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन काफी कम हो सकती है, लेकिन हाई हीट कुकिंग में सिचुएशन बदल सकती है, स्पेशली ओवन कुकिंग, ग्रिल कुकिंग और डायरेक्ट फ्लेम कुकिंग। और अगर फूड एसिडिक हो, जैसे टोमेटो सॉस, लेमन, विनेगर, सॉल्टी फूड्स या स्पाइसी फूड, तो रिएक्शन और ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ एल्यूमिनियम ट्रांसफर भी बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में जाए तो क्या होगा? असल में स्मॉल अमाउंट में एल्यूमिनियम कई फूड्स और एनवायरनमेंट में नेचुरली मौजूद होता है, और हेल्दी बॉडी उसकी काफी हिस्सा बाहर भी निकाल देती है। लेकिन रिसर्चर्स एक्सेसिव एक्सपोजर को लेकर कंसर्न दिखाते हैं। कुछ स्टडीज में इसे ब्रेन हेल्थ इश्यूज, किडनी स्ट्रेस, बोन प्रॉब्लम्स और नर्वस सिस्टम अफेक्ट के साथ डिस्कस किया गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर पहुंच जाए तो आखिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे कर सकता है? साइंटिस्ट के अनुसार बॉडी में जाने वाला ज्यादातर एल्यूमिनियम बाहर निकल जाता है, लेकिन एक्सेसिव एक्सपोजर के सिचुएशन में उसका कुछ हिस्सा बॉडी टिश्यू में एक्यूमुलेट हो सकता है। रिसर्च स्टडीज के मुताबिक एल्यूमिनियम सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकता है
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जहां हार्मफुल मॉलिक्यूल्स और बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम के बीच इम्बैलेंस होने लगता है। जहां एक इम्बैलेंस लंबे समय तक बना रहे तो सेल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। इसी वजह से रिसर्चर्स ने एल्यूमिनियम एक्सपोजर को ब्रेन हेल्थ, नर्वस सिस्टम, बोन हेल्थ और किडनी फंक्शन के संदर्भ में स्टडी किया है। किडनी बॉडी का नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम होती है। उनका काम अनवांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करना होता है। इसलिए कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सेसिव एल्यूमिनियम एक्सपोजर किडनी पर एडिशनल बर्डन डाल सकता है। वहीं ब्रेन के मामले में साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एल्यूमिनियम एक्सपोजर नर्व सेल्स को अफेक्ट कर सकता है। हालांकि इस विषय पर रिसर्च अभी भी जारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार हमारी बॉडी थोड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम टॉलरेट कर सकती है, लेकिन अननेसेसरी एक्सेसिव एक्सपोजर अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। एल्यूमिनियम फॉइल आने से पहले लोग आखिर इस्तेमाल क्या करते थे? पहले के समय लोग फूड रैप करने के लिए बनाना लीव्स, क्लॉथ रैपिंग, पेपर पैकेजिंग और स्टील बॉक्सेस इस्तेमाल करते थे। भारत में तो कई सालों तक खाना केले के पत्तों में सर्व किया जाता था, क्योंकि वो नेचुरल भी था और हीट के साथ हार्मफुल रिएक्शन भी कम करता था। उस समय लोगों के पास मॉडर्न पैकेजिंग नहीं थी, लेकिन अननेसेसरी केमिकल एक्सपोजर भी कम था। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आज के समय में हम केले के पत्तों या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि मॉडर्न लाइफ पहले जैसी नहीं रही। लोग ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फूड डिलीवरी होती है और लार्ज स्केल पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। और बनाना लीफ जैसे ट्रेडिशनल ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते। खासकर सिटीज और मॉडर्न लाइफ स्टाइल में उसका रेगुलर यूज हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। जहां पॉसिबल हो, एल्यूमिनियम फॉइल की जगह ग्लास कंटेनर्स, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्सेस, बटर पेपर, सेरेमिक कंटेनर्स और नेचुरल लीफ रैपिंग जैसे ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्पेशली हाई हीट कुकिंग में ग्लास और सेरेमिक कंटेनर को कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन माना जाता है। अब सबसे जरूरी बात, क्या एल्यूमिनियम फॉइल पॉइजन है? नहीं, लेकिन गलत तरीके से लगातार इस्तेमाल करना प्रॉब्लम्स बन सकता है। स्पेशली हाई हीट कुकिंग, एसिडिक फूड, लॉन्ग एक्सपोजर और डायरेक्ट फ्लेम कुकिंग। इन सिचुएशंस में रिस्क बढ़ सकता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट डायरेक्ट हाई हीट कुकिंग में एल्यूमिनियम फॉइल का एक्सेसिव यूज अवॉइड करने की सलाह देते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ आसान बनाई है, लेकिन हर सुविधा का सबसे अच्छा इस्तेमाल तभी होता है जब उसके साथ सही जानकारी भी हो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी हैबिट भी धीरे धीरे हमारी हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है। और शायद आज की इस वीडियो के बाद आप एल्यूमिनियम फॉइल को पहले की तरह यूज नहीं करेंगे। शायद अगली बार जब आप किसी गर्म खाने को फॉइल में रैप करेंगे तो एक बार जरूर सोचेंगे कि उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या नहीं, क्योंकि अवेयरनेस का मतलब चीजों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से समझना है। और अगर इस वीडियो ने एल्यूमिनियम फॉइल को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा भी बेहतर बनाया है, तो अगली बार इसका इस्तेमाल करते समय शायद आपके पास पहले से ज्यादा जानकारी होगी।